नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। भारत जो कभी अखंड हुआ करता था, भारत जो अपने अंदर आज के कई सारे देशों को समेटे हुए था, फिर समय का कुचक्र या समय का पहिया घूमा और समय के साथ साथ भारत खंड खंड होता चला गया। भारत एक ऐसी परिकल्पना जिसके अखंडित या यूं कहें कि खंडित हो चुके भूभागों के एक बार फिर से अखंड होने की परिकल्पना ये तब से चली आ रही है जब कभी भारत के एक बड़े भूभाग पे चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों का अधिकार या यूं कहें कि राज्य हुआ करता था। दोस्तों, वो दौर था जब मौर्य साम्राज्य ने, जो शुरू होता है चंद्रगुप्त मौर्य के काल से और अशोक सम्राट के शासन काल तक आते आते लगभग अखंड भारत की जो तस्वीर थी, जिसे कभी चाणक्य ने देखा था, जिसके बारे में उन्होंने सोचा, जिसके बारे में उन्होंने पहली बार कहा अपने शिष्य से और मौर्य साम्राज्य के बाद के उत्तराधिकारियों से, बाद के शासकों से, कि अखंड भारत की जो परिकल्पना है वो पूरी होनी चाहिए। किस तरीके से उनकी परिकल्पना को सम्राट अशोक ने एक एक करके भूमियों को जीता और लगभग उसे अखंड भारत की परिकल्पना में पूरा करने का प्रयास किया। उसके बाद से समय का कुचक्र घूमता है और फिर भारत धीरे धीरे खंडित होता चला गया और इतना खंडित होता चला गया और इतना खंड खंड हो गया कि आज का भारत है। आज का भारत जिसमें हम सभी रहते हैं, जिसे हम अपना देश भारत या हिंदुस्तान कहते हैं, जिस पे हम गर्व करते हैं। लेकिन आपको याद होगा दोस्तों कि जो अखंड भारत की परिकल्पना है, उस अखंड भारत की परिकल्पना के हिसाब से और उस विरासत को दर्शाने के लिए जब नया संसद इस आजाद भारत में बना, जिसका लोकार्पण इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो उन्होंने अखंड भारत के उस चित्र को, उस छाया चित्र को संसद के एक दीवार पे अंकित कराया। जब उन्होंने ये अंकित कराया तो कई तरह के सवाल उठे, मीडिया इस पे चर्चा करने लगा, सो कॉल्ड सेकुलर और लिबरलों ने उस पे हो हंगामा काटा। कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत में रहते तो हैं लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर भारत से नफरत है। उन लोगों को जैसे मिर्ची लग गई। उन लोगों ने काफी बवाल काटा, इस पे तरह तरह के सवाल उठाए गए कि आखिर अखंड भारत की उस छाया चित्र की संसद भवन में क्या जरूरत थी, जबकि भारत अखंड भारत हो ही नहीं सकता या कभी हुआ ही नहीं करता था। वो लोग तो यहां तक कहते हैं कि अखंड भारत की जो चित्र है दरअसल वो कभी भी सही नहीं थी, मीन्स कि कभी भी भारत एक अखंड भारत हुआ नहीं करता था, कभी भी भारत भारतीय महाद्वीप नहीं होता था दोस्तों। लेकिन जब वो चित्र संसद भवन में अंकित हुआ तो कई सारे लोगों ने उसे दूसरे तरीके से भी देखने का प्रयास किया। उन लोगों ने ये भी कहा कि क्या ऐसा संभव है कि आज के समय में भी, आज का जो वर्तमान समय चल रहा है, इस नव युग में भी भारत अखंड भारत बन सकता है? क्या उसकी परिकल्पना एक बार फिर से पूरी की जा सकती है? क्या उस परिकल्पना को संकल्प के साथ सिद्ध किया जा सकता है? लोगों ने इसके बारे में भी बात की। कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, अगर एक निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। ठीक यहाँ पे भी सिक्के के दो पहलू यानी कि दो तर्क देखने को मिले दोस्तों। संसद भवन का उद्घाटन हुआ, लोगों ने बातें की, फिर वो चली गई और उसके बाद से परिस्थितियां कुछ ऐसी घटित होती हुई दिख रही हैं जिससे चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। और वो परिस्थितियां क्या हैं, मैं आज आप लोगों को उसी के बारे में बताऊंगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहा हूं, क्या वाकई इस समय के जो जियोपॉलिटिक्स की सिचुएशन है उसमें अखंड भारत को पूरा करना इम्पॉसिबल है, और अगर कोई इसके बारे में बात करता है तो वो बेवकूफ है। हो सकता है कि आपकी बातें कुछ हद तक सही हो, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है, जिस तरीके से चीजें घटित हो रही हैं, उससे ये लग रहा है कि शायद अखंड भारत तो नहीं, लेकिन भारत के बहुत सारे ऐसे भूभाग हैं जिन्हें वापस भारत में मिलाया जा सकता है।
जो वापस एक बार भारत का हिस्सा बन सकते हैं। और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल जी, उनकी जो आजकल गतिविधियां हैं, या यूं कहें कि वो जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, जिस तरीके से वो नॉर्थ ईस्ट का विजिट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बंगाल का विजिट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो भूटान के साथ टॉक्स कर रहे हैं, जिस तरीके से वो म्यांमार के साथ टॉक कर रहे हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए कई सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जो इस बात के बारे में कह रहे हैं कि हो सकता है कि म्यांमार का कुछ हिस्सा, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा और नॉर्थ ईस्ट का कुछ रीजन भारत में एक बार फिर से आ मिले। हो सकता है कि अखंड भारत की जो पुरानी तस्वीर थी वो वाकई में पूरी ना हो पाए, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि भारत के बहुत सारे ऐसे भूभाग हैं जो आज खंडित हैं, जो भारत से अलग हैं, वो भारत में मिल जाए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरीके की अफवाहें, इस तरीके की चर्चाओं का बाजार जो है वो काफी गर्म है। और ये तब गर्म हुआ जब म्यांमार के एक पॉलिटिशियन ने यूरोप में ये बात कही कि वो खुशी खुशी या सहर्ष भारत का हिस्सा बनने को उत्सुक है, वो चाहते हैं कि भारत का वो हिस्सा बन जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से भारत और भूटान के बीच में टॉक्स चल रहे हैं, उससे भी कई सारे लोगों ने ये अनुमान निकाला, कई सारे लोगों ने ये बातें निकाली हैं कि हो सकता है कि भूटान भी भारत का एक राज्य बन जाए। जिस तरीके से बांग्लादेश की परिस्थिति हुई है, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पे गए थे और ट्रंप ने मोदी को पूरी छूट दे दी, उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश को प्रधानमंत्री मोदी के अधीन छोड़ता हूं, मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं कि आखिर वो बांग्लादेश को किस तरीके से डील करना चाहते हैं। उसके बाद से और फिर म्यांमार का ये जो इंसिडेंट है, या भूटान में जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, उसको देखते हुए और हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल जी का जिस तरीके से वो बंगाल आ जा रहे हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बांग्लादेश का भी एक बड़ा भूभाग भारत का हिस्सा बन जाए। यही नहीं दोस्तों, इससे इतर नेपाल में जिस तरीके की अभी सिचुएशन है, जो हिंदू राष्ट्र की मांग नेपाल में उठ रही है और नेपाल के लोग सड़कों पे उतर आए हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र के साथ साथ भारत का अभिन्न अंग भी हो जाना चाहिए, भारत का एक स्टेट भी बन जाना चाहिए, भारत में मिल जाना चाहिए। अगर ये सारी चीजें इसी तरीके से आगे बढ़ती हैं और जिस तरीके की चर्चाएं हैं, अगर वो वाकई में सही होती हैं या उनकी पॉसिबिलिटीज होती हैं संभव होने की, या उसको फैक्ट में, ट्रूथ में बदलने की, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब वाकई में जो परिकल्पना थी खंडित भारत से अखंड भारत होने की, शायद उसमें कुछ सफलता मिलती हुई दिख सकती है। और अगर ऐसा होता है तो हर भारतीय के लिए गर्व की बात होगी। कौन नहीं चाहेगा, कौन वो गर्वित भारतीय नहीं होगा जिसे भारत पे गर्व हो और उसे ये बात पसंद ना आए, या उसे इस बात पे गर्व का अनुभूति या गर्व का एहसास ना हो जब भारत वाकई से उस अखंडित आकार में आ जाएगा, या भारत का वो अखंडित मैप जो संसद भवन का सबसे आकर्षण का केंद्र है, जो संसद भवन में जिसकी चित्र है, जिसकी छाया चित्र संसद भवन के दीवारों पे अंकित की गई है, अगर वो वाकई में तब्दील हो जाता है या फिर उसमें कुछ भी पॉसिबिलिटीज होती है, तो मुझे लगता है कि इस देश के 140 करोड़ भारतीयों को वाकई में गर्व की अनुभूति होगी और खुशी का एहसास होगा। एहसास इस बात का क्योंकि जब हम अखंडित हुआ करते थे तब भारत इस दुनिया के जीडीपी का 30% से ज्यादा हिस्सेदार था, यानी कि पूरी दुनिया की जितनी जीडीपी थी उसका 30% से ज्यादा भारत का था। भारत उस समय पे इस हाल में नहीं हुआ करता था। जिस तरीके की गरीबी को हमने झेला है विगत 70 सालों में, और उससे पहले 1000 के गुलामी में जिस तरीके की प्रताड़नाएं हमने झेली। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहता हूं दोस्तों, मैं इसके माध्यम से हर भारतीय तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, और वो ये कि भारत अखंड होता है या नहीं होता है, या फिर अखंड भारत की जो परिकल्पना है, जो सपना है, वो किस हद तक सफल हो पाती है, उससे जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ, यानी कि हर भारतीय कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ सकेगा,
एक दूसरे से इसी तरीके से अलग रहे। हमारे जो मतभेद हैं, अगर वो मनभेद बनते चले गए, जो खाई है एक दूसरे के बीच में, भारतीयों के बीच में, अगर वो बढ़ती रही, तो शायद हम एक बार ऐसा हो सकता है कि अखंड भारत बना भी ले, लेकिन उसे अखंड रख नहीं पाएंगे, जैसा कि विगत पास्ट में हो चुका है, जैसा कि भूतकाल में हुआ है और हम सब ने देखा, पढ़ा और सुना है हमारे पूर्वजों से, किताबों के माध्यम से, अलग अलग तरीकों से। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों कि अखंड भारत की जो परिकल्पना है वो कितना सच होगी, वो कितना हकीकत बनेगी और किस हद तक बनेगी, वो तो समय डिसाइड करेगा, आने वाली परिस्थितियां तय करेंगी कि किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स, भारत किस तरीके से अपना दबदबा, अपनी साख बढ़ाता है, किस तरीके से अपने शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाता है, और उसके बाद भी क्या वाकई में भारत वो इंटेंट दिखाता है कि वो एक बार फिर से अपने खंडित हुए उन जमीन के टुकड़ों को वापस से खुद में मिला के अखंड भारत को बना सके। इन सारी चीजों पे अखंड भारत की परिकल्पना और अखंड भारत का पूरा होना डिपेंड करेगा। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि भले ही हम अखंड हो ना हो, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ अखंड रहना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। हमारे देश में ये जो आजकल जाति पाति की भेदभाव है, हमारे देश में आजकल जो राजनीति फायदे के लिए कुछ लोग जानबूझ के इन चीजों को बार बार उठाते हैं और एक खाई क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी से हमें ऊपर उठना होगा। क्योंकि अगर हम इसी तरीके से उनके झांसे में आके एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के बीच में इस खाई को बढ़ने देते हैं, तो शायद हम उस अखंड भारत को अखंड रख नहीं पाएंगे और हमें खंडित होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो बाकी दोस्तों देखते हैं कि आखिर इस देश के आने से क्या करते हैं और किस तरीके से चीजें घटित होती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।